जी another video. The area of rectangular field is 55.3। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत है कोई जी, तो क्रॉप्स का, तो उसकी जो लेंथ है 55.3 है और उसकी जो ब्रेथ है मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है। उसकी लेंथ भी बताई गई है, उसकी चौड़ाई भी बताई गई है। तो कहते हैं कि उसका आप एरिया बताएं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। लेंथ और विड्थ को, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ या लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है। लेकिन क्या ये रहा है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, कि करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आपने बताना है। ठीक है जी। इन दोनों को सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कि क्या बनता है 55.3 मल्टीप्लाई 25। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जी, तो यहाँ पे देखें हमने जो डेसिमल वाली है ना, ये वाली वैल्यू, इसका ये जो एक नंबर है ना राइट पे, इसको हम छोड़ के ना यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। ये देखें ना, राइट से इसको छोड़ के हमने पॉइंट लगाया। अच्छा जी, क्या हमारा आंसर ये ठीक है? ऑप्शन में ये आंसर भी आया हुआ था 1388.5, फिर आया था 1382। ठीक है जी, इस तरह आंसर आ रहे थे, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आंसर सही वाला कौन सा होगा? सही वाला आंसर वो होगा कि जिसमें क्या कह रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं ना हमारे, वो वाले पिक करते हैं जो कि लीस्ट नंबर होते हैं। मतलब हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में हमारे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो वो हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसमें भी देखें तो डेसिमल प्लेस के बाद जो है ना इसमें लेफ़्ट साइड पे इसके बनते हैं, लेकिन हमने जो है ना छोटी रकम देखनी है, तो इसमें 2 बन रहे हैं लीस्ट नंबर। तो इसका मतलब कि हमने 2 नंबर जो है ना वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने काउंट करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फर्दर जाएंगे 2 नंबर आगे, 1 2 यहाँ पे, या लेफ़्ट से देखने आप यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो ये आएगा 13.82 मल्टीप्लाई 2 डिजिट मूव किया 10⁻²। अब ऐसा भी नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट के बाद ये 8 जो है ना ये 5 से बड़ा नंबर होता है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा हमारा 4, तो 14 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है जी, ये इसका आंसर बनेगा। जी, डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ रिलेशन डायमेंशंस तो हमने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा की हुई हैं, तो लेकिन ये सवाल में चलें पूछा गया, हम इसका वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी कभी कठी हुई डायमेंशंस पूछी जा सकती हैं। कहता है कि आप डायमेंशन बताएं ई ओवर जी की। मतलब ई क्या है? एनर्जी ओवर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले एनर्जी की निकालें। एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या होती है? mc²। एम जो है ना मैस है, एम सी क्या है? वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है जी? LT-1 बाइट स्केयर आया तो ये क्या हो जाएगी? mL²T-2 जी, ये होगी एनर्जी की। अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकालते हैं। F इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, इसकी निकालनी है वैल्यू। जी, फोर्स की डायमेंशन हमें पता है mL/T-2, और जो है ना लेंथ है L², m ये दोनों m² हो जाएगा जी। तो इसमें एक m इधर कैंसिल हो जाएगा, नीचे m2 है ना तो ऊपर m है। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा जी। ये दोनों मैस हैं तो इसको कैंसिल कर दें आप, तो ये एक कैंसिल हो तो ये बेटा ऊपर जाके फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, L जो है ना ये 1 है और ये 2 है, तो L कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। तो उसके बाद T जो है ना ये हमारे पास -2, ये होगी G की। हमने बतानी है E ओवर G, तो ऊपर हम रखेंगे E की वैल्यू, नीचे रखेंगे G की वैल्यू। E की वैल्यू आई थी mL²T-2 जी। उसके बाद नीचे जो है ना m-1 L का क्यूब, और उसके बाद T की -2। ये जो पिछले पेज पे था ना, तो जी इसको अब कर लेते हैं हल।
ऊपर m है जी, ये m-1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 है, इसकी ऑलरेडी पावर 1 + 1 हो जाएगा। l के ऊपर पावर 2 है, ये ऊपर जाके माइनस होगी, -3 हो जाएगा। t के ऊपर पावर -2 है, ये ऊपर जाके प्लस होगी। m की पावर आ जाएगी 2, l की -1 और t की आ जाएगी 0। तो ये डायमेंशन आ जाएगी जी एनर्जी ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।